तेज गुरुवार तक कुछ प्रत्याशी अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। निर्वाचन विभाग आज मतदाता सूची को जारी करेगा। जांच के बाद खारिज होने वाले नामांकन पत्रों की स्थिति स्पष्ट होगी। गुरुवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों के परीक्षण के लिए सोमवार शाम दिया गया था प्रशिक्षण। इस बार कुल 2605 प्रत्याशियों ने 3436 नामांकन दाखिल किए। इससे अधिक प्रत्याशी वर्ष 1990 में ही रहे। 1990 में 3088 प्रत्याशी थे, जो 1952 के बाद सर्वाधिक थे। इस बार कुल प्रत्याशियों में करीब 11.47% महिलाएं हैं। बता दें कि राजस्थान विधानसभा का चुनावी रण है, जिसमें प्रत्याशियों की संख्या का गणित लगाया गया है। बता दें कि बागियों के मान मनोहार का सिलसिला भी यहां पर तेज हो रहा है। निर्वाचन विभाग आज मतदाता सूची को जारी करेगा। जांच के बाद खारिज होने वाले नामांकन पत्रों की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। तो वहीं गुरुवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन होगा। बता दें कि नामांकन पत्रों के लिए परीक्षण के लिए सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया था। बता दें कि इस बार कुल 2605 यानी कि 2605 प्रत्याशियों ने 3436 नामांकन दाखिल किए हैं। इससे अधिक प्रत्याशी वर्ष 1990 में रहे हैं। बता दें कि 1990 में 3088 प्रत्याशी थे, जो 1952 के बाद सर्वाधिक थे। तो वहीं इस बार कुल प्रत्याशियों में करीब 11.47% महिलाएं हैं। बता दें कि कल नामांकन का आखिरी दिन था। अब नामांकन वापसी का दौर शुरू होगा। स्थिति क्लियर हो पाएगी गुरुवार को। कुछ प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। निर्वाचन विभाग मतदाता सूची को जारी करेगा। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? इस अब नामांकन वापसी का दिन शुरू होगा, क्या कुछ प्रत्याशी कितने नाम वापस ले सकते हैं? अभी क्या कुछ जानकारी है अनिल? देखिए, खासतौर से अगर देखा जाए तो लगभग 50 सीटों पर ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बागी उम्मीदवार खड़े हैं। अगर काउंट किया जाए तो 50 से 55 तो मजबूत दावेदार हैं। बाकी हर सीट पर कहीं ना कहीं बगावत है और जो नाराज कार्यकर्ता है उसका नामांकन भी देखा गया। कल हमने देखा कि बड़ी संख्या में नामांकन का दौर चला और आखिरी दिन था, जैसे में गहमा गहमी भी कल कहीं ना कहीं ज्यादा रही थी। लेकिन अब पार्टियों में मंथन चल रहा है कि नामांकन हो चुका है। तस्वीर एक तरह से साफ है कि अब उनके सामने चैलेंजिंग कौन है, समीकरण किस तरह से बैठेंगे, जीत किस तरह से पार्टी की हो सकती है, क्या उन्हीं की से बगावत कर रहा कैंडिडेट पार्टी के संगठन को चुनौती तो नहीं दे रहा और उसी से डैमेज तो नहीं हो रही है पार्टी। ये तमाम जो चीजें हैं उनके ऊपर एनालिसिस वहां पर होगा और मंथन करने के बाद में ये देखा जाएगा कि पार्टी मान मनोबल की स्थिति में आएगी। कहीं पर देखा जाएगा कि आंख दिखा डराकर पार्टी जो है वो सामने वाले कैंडिडेट को बैठाने की कोशिश वो पूरी तरह से की जाएगी। तो अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नाम हैं, चाहे चित्तौड़गढ़ में देख लिया जाए चंद्रभान आख्या जो है वो चैलेंज वहां पर देख रहे हैं। सांसौर में सांसद जो है वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर जो पूर्व विधायक है वो वहां पर चैलेंजिंग मोड मान चुके हैं। अगर जोटोड़ा को देख लिया जाए तो पूर्व मंत्री राजपाल सिंह और आशु सिंह सूरपुरा जो है पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनौती वहां पर दे रहे हैं। तो कई सीटें ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि यही सीटें। इन सीटों को लेकर पार्टी के अंदर जो है वो मंथन का दौर शुरू हो गया है और अलग अलग एनालिसिस किया जा रहा है। क्योंकि कई सीटों पर यह भी देखने को मिलता है कि पार्टी का जो बगावत कर रहा कैंडिडेट होता है वो पार्टी को नुकसान नहीं देता है, सामने वाली पार्टी को नुकसान देता है। ऐसे में वहां पर मान मनोबल की स्थिति शायद ही पार्टी वहां पर करे। लेकिन हाँ, जहां पर डैमेज पार्टी होगी उस स्थिति में पार्टी मान मनोबल भी करेगी, पूरा पावर भी वहां पर लगाएगी और किसी भी तरह से बैठा कर उसको संगठन के साथ में लेगी, ताकि जो चुनाव आगे रहेंगे 25 नवंबर की जो वोटिंग होगी वो पक्ष में हो और कहीं ना कहीं बेनिफिट जो पार्टी को मिल सके। अनिल, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।